नमस्ते। मैं पंडित किशोर बनर्जी आज आप सभी लोगों के लिए एक अद्भुत सुंदर क्रिकेट पर आधारित एक लेसन लेके आ रहा हूँ। ये लेसन इतना सुंदर है, इतना यूज़फुल है कि तबले के सभी वर्गों के लिए ये बहुत ही लाभदायी है। लाभकारी इसलिए ये क्रिकेट पर आधारित है और टोटल तबले में 60% ही है क्रिकेट या तेरेकेटे। इसे क्रिकेट भी बोलते हैं या तेरेकेटे भी बोलते हैं। तबले के जो 6 घराने हैं उसमें इसके प्रयोग हर घराने में है और बहुत ही सुंदर रूप से है। कोई घराने में इसका क्रिकेट के रूप से सारे कंपोजिशंस में लिखी रहती है और फूल भी पढ़ते हैं तो क्रिकेट के ऊपर लेके चलते हैं। सिलेबल क्रिकेट, धा क्रिकेट तक तिरकिटे, और कुछ कुछ घराने में धा तेरेकेटे पर आधारित। जैसे तो दोनों एक ही चीज़ है, खाली अल्फाज की जो ज़रा सी फ़र्क है। तो ये क्रिकेट के ऊपर ये जो मैं लेसन लेके आ रहा हूँ, इसके लिए काफ़ी दिनों से मुझे जो सब्सक्राइबर्स है और नॉन सब्सक्राइबर भी है, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे गुरुजी क्रिकेट के ऊपर एक स्पेशली एक ऐसा वीडियो बनाइए ताकि हम लोगों को क्रिकेट बजाने का जितना शौक़ है वो भी पूरा हो जाए और इसको देख के सीख के बजा के प्रैक्टिस करके क्रिकेट बजाने लग जाए। अच्छी बात है, आपकी ये जो ख्वाहिश है, ये तमन्नाएं हैं, इसको पूरी करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक मेरे तरफ से मेरी 70 साल की उम्र में से जो 60 साल के ऊपर भी जो मेरी एक्सपीरियंस है सीखने की, सिखाने की, परफॉर्म करने की, परफॉर्मेंस सुनने की वगैरह वगैरह, उसके बेसिस पर मैं आज का लेसन उन स्टूडेंट्स को लिए समर्पित करता हूँ जिनके लिए ये रेले समर्पित है, अर्थात जो इसका रियल यूटिलाइजेशन चाहते हैं और करेंगे, ऐसा ही जो सोच के चल रहे हैं। इनफैक्ट तबला इज़ ए कंसीलिंग आर्ट। तबले को एक गुप्त विद्या के रूप में माना जाता है, इसीलिए तो 20 साल, 22 साल, 18 साल, 15 साल लोग सीखते हैं, फिर भी उस मुकाम पे पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि उन रहस्यों के बारे में उनको उतना खुलासा नहीं हुआ। रियाज तो सभी लोग करते हैं और बिना रियाज के तो कुछ होगा भी नहीं, ये भी तो बात है। तो रियाज भी चाहिए, रियाजत भी चाहिए। तबले में एक चीज़ है, गुरु एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, बुजुर्ग लोगों के मुंह से मैंने सुना, और ये सही भी है कि करे रियाज तो करोगे राज, अर्थात रियाज करोगे तभी तुम राज करोगे। तो राज करने के लिए रियाज चाहिए और उन बोलों के ऊपर रियाज होनी चाहिए जिनकी सबसे ज़्यादा यूटिलिटी है। उनमें से क्रिकेट सबसे ऊपर में है। क्रिकेट के ऊपर सारे घराने में बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं भी हैं और उन रचनाओं में से एक वन ऑफ द बेस्ट कंपोजिशन जो है उसको मैं लेके आ जा रहा हूँ। ये मैं सोच के ही रखा था कि एक दिन इस बोलो का मैं लेसन के रूप में भी लाऊंगा और इसी लेसन के ऊपर जो रेला जो मैं बजाऊंगा उसका एक शॉर्ट्स भी बनाऊंगा जो कि 1 मिनट के अंदर भी होते हैं। उसका मैं इस लेसन बनाने से पहले तैयार करके रखा हूँ, उसको आज मैं डाल दूंगा एज ए रेफरेंस कि ये जो मैं आपको तालीम करा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, उसका ही एक परफॉर्मेंस के रूप में ये बजाने से उसका कैसी शक्ल होनी चाहिए, उसके लिए वो वीडियो मैं अलग से डालता हूँ। ऐसा मैंने सोच करके चला कि जो लेसन मैं दे रहा हूँ उसका ही एक परफॉर्मेंस के रूप में शॉर्ट्स में मेरा रहता है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है, मेरे जो चैनल है पंडित किशोर बनर्जी तबला, जो मैंने आज से 5 महीने पहले इसको खोला, तो उस चैनल में आप ज़रूर जाइए, उसको सब्सक्राइब करें और उसको
देखिए, सुनिए, फिर से सीखिए और उस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। और लोगों को भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि ये फ्री लेसन जो मिल रहे हैं ना, ये मुझे भी पूरी ज़िंदगी में नहीं मिली है। और किनको मिली है ये मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो मिली नहीं। मैं 6 घराना सीखने के लिए क्या ना क्या मशक्क़त किया, वो मैं जानता हूँ, ऊपर वाला जानते हैं। तो अलग से 6 गुरुओं के पास जा कर सीखना, फिर उन लोगों के पीछे पैसा खर्च करना, समय देना, परिश्रम करना, और क्या क्या रिसर्च करना, बहुत कुछ तरीके से। एक आदमी के एक तरीके हैं, एक जैसा है ना, मेनी मैन मेनी माइंड। तो जितने भी गुरु हैं उनके सबके अलग अलग मत हैं, कुछ तो एक ही जैसे हैं, कुछ तो अलग ही है। तो उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ा। वो खैर, वो और बात होती है, लेकिन मैं उसमें से जो सबसे सरल रास्ता है, उस सरल रास्ता को मैं पकड़ के आप लोगों के सामने आज का वीडियो ला रहा हूँ। ये जो वीडियो है, ये रेला जो है, ये त्रिकेट पर आधारित है। और ये बोल मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे, धा तेरे किटे तक तेरे किटे, धा तेरे किटे तक तेरे किटे, इसको 2 बार, फिर एक बार धा तेरे किटे तक, फिर ता तेरे किटे तक तेरे किटे 2 बार, फिर एक बार धा तेरे किटे तक। ये रेले का मूल बोल है। जैसे, धा तेरे किटे तक तेरे किटे, धा तेरे किटे तक तेरे किटे, धा तेरे किटे तक, फिर ता तेरे किटे तक तेरे किटे, ता तेरे किटे तक तेरे किटे, धा तेरे किटे तक। इसको मैं कट के इसलिए पढ़ रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि बोल कौन सी है और कैसे इसको बजाना है। देखिए, जो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड में पहुँच गए हैं उनके लिए तो ये कोई बात नहीं समझने के लिए, लेकिन जो बिगिनिंग स्टेज के तबला प्लेयर हैं उनके लिए मुझे बहुत ही सोचना पड़ता है, इसलिए कि उनको ही अभी ज़्यादा मार्गदर्शन चाहिए। क्योंकि अगर ये शुरू में ही अगर उल्टा पल्टा हाथ रखेंगे, उस तरीके के बोलने के प्रैक्टिस करेंगे, तो उनको बहुत समय लग जाएगा। तो ये लेसन जो मैं है वहीं से उस पर ज़्यादा मैं तवज्जो दे रहा हूँ। और आगे चल के चौगुन जब चलेंगे तो सभी वर्गों के लिए है। और जो आउटस्टैंडिंग लेवल में पहुँच गए हैं, मेरे बहुत स्टूडेंट हैं जो बी ग्रेड में है, बी हाई ग्रेड में है, ए ग्रेड में है, और टॉप ग्रेड के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं मेरे अंडर में। तो जिसे कहते हैं ना, इंशाल्लाह एक दिन उनको भी टॉप ग्रेड मिल जाएगी, ऐसा मैं दुआ करता हूँ। क्योंकि जो मेहनत करेंगे उनको उनका फल मिलना चाहिए। वो मेहनत कर रहे हैं, उनको फल ज़रूर मिलेगी, बशर्ते कि गुरु का सेवा करें और गुरु का बात को फॉलो करें, गुरु को देखे हर तरह से, गुरु को माने, इज्जत करें। एक गुरु को भगवान के रूप से मानिए। भगवान को तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन गुरु का एक शक्ल है और उनकी जो वचन है उसमें बड़ी शक्ति होती है। क्योंकि इस चीज़ को तो वही सिखा रहे हैं, पिता माता तो सिखाते नहीं है, सिखाते हैं गुरु। तो एक गुरु की अपनी अहमियत होती है, अहमियत, और उनके दर्जे बहुत ऊपर होते हैं। तो आज मैं आ जाता हूँ, आज के जो लेसन है उस लेसन के ऊपर आ जाता हूँ। ये बड़ा अद्भुत लेसन है, इससे मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये फ़ायदा आप सब लोगों के लिए भी मैं पहुँचाऊँ, आप सबके पास पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोल जो है, धा तेरे केटे तेरे केटे, इसमें 2 त्रिकेट चलते हैं, बीच से भी चलते हैं, आपको फ्लैट में भी चलते हैं, तीनों एक साथ। तो आपको जो सुविधा महसूस हो उसमें वैसे चलिए। जैसे पहले मैं दोनों को मैं अलग अलग करके दिखाता हूँ। जैसे, धा तेरे केटे तक तेरे केटे, धा तेरे केटे तक तेरे केटे, धा तेरे केटे तक, ये है। फिर ता तेरे केटे तक तेरे केटे, ता तेरे केटे तक तेरे केटे, धा तेरे केटे तक। तो ये बोल इसके ऐसे है, धा तेरे केटे तक तेरे केटे, धा तेरे केटे तक तेरे केटे, धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक तेरे केटे, तक तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक। इसको पकड़ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके पहले इस बोल को एक बार बीट लय में, उसको बीट में, लय में, ताल में, लय में पढ़ के उसको उसकी लय की स्थिरता को कायम करनी होगी। जैसा, धा
इसको पहले डबल में पढ़िए, धा तेरे के, हर बीट पर चलिए, उसके बाद आधे में करिए, उसके और भी आधे में करिए, लय की स्थिरता उसमें बढ़ती है। तो उसमें क्या है, धा तेरे केटे तेके तेरे केटे। अब तेके कुछ में, कुछ घराने में बोलते हैं, कुछ घराने में तक बोलते हैं, दोनों सही है। तो मैं तो तेके बोलता हूँ, क्योंकि ब्लैक में दिखाने के लिए जब अंगली अंदर में जाती है तो ते, क्योंकि तेरे ते टे ते टे ते से होते हैं, और बाहर में जो इसको फिंगरिंग को बाहर लाते हैं तो ता, इसीलिए ताके। तो उसमें लॉजिक है, मैंने जो ये सब करके अलग से करके इसको बाइफर्केट किया, उसके पीछे यही रीज़न है। जिस जगह पे जाने से हाथ पहुँच रही है, अंगलियाँ पहुँच रही हैं, उस जगह पर पहुँचने के लिए जो बानी का सहारा लिया जाता है, तो उसी के अल्फाज को मैं यूज़ करता हूँ। जैसा ते के, तो ते और ता के, ता बाहर आ रहा है। चल, तो फिर ये बोल को मैं पढ़ता हूँ, धा तेरे कीटे ते के तेरे कीटे, धा तेरे कीटे ते के तेरे कीटे, धा तेरे कीटे ते ता के तेरे कीटे ते के तेरे के, ता तेरे कीटे ते के तेरे कीटे, धा तेरे कीटे तक। ऐसे 2 बार 4 बार 5 बार पढ़न कर लीजिएगा, फिर आप शुरू कीजिएगा, क्योंकि दोनों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक क्रियात्मक पक्ष और एक शास्त्र पक्ष। क्रियात्मक पक्ष होता है जो प्रैक्टिकल तबला है, जो आप हाथ से बजा रहे हैं, और थियोरिटिकल पार्ट जो है, जो उसको आप पठन करके और उसको बोलो कि जो उसके अंदर की जो बात होती है तह तक पहुंचने के लिए, तो थियोरिटिकल पार्ट है। तो एक कहावत एक बुजुर्ग लोगों ने ये बता के गए हैं कि द प्रैक्टिकल तबला एंड थियोरिटिकल तबला बोथ आर कंप्लीमेंटरी एंड सप्लीमेंटरी टू ईच अदर, एक दूसरे के परिपूरक है। वो करने से ये करना होगा, वो ये करने से वो करना होगा, दोनों को लेके एक साथ चलना पड़ेगा। क्रियात्मक पार्ट, प्रैक्टिकल तबला एंड थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स, उसके जो थ्योरी का जो है उस तरह पढ़ना पढ़न करना, लिखना, ताली खाली नोटेशन, सब कुछ थियोरिटिकल पार्ट में आ जाते हैं, तभी वो पूर्ण रूप से आते हैं। तो बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा कि क्रियात्मक पार्ट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन थियोरिटिकल पार्ट है उतना ही दुर्बल है, उतना ही वीक है। कुछ जगह में तो मैं बेबाक बोलता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है मेरे घर में इतने अच्छे तबला वाले लोगों को मैं बुला करके, पैसे दे करके, मैं फुल चार्ज दे करके प्रोग्राम करके, उन लोगों का भी ऑडियो, उस समय तो वीडियो नहीं होता था, ऑडियो करके भी देखा। तो फिर क्वेश्चन आंसर एक सेशन में रखता था, जब हमारे घर में प्रोग्राम होते थे ना, तब सब स्टूडेंट्स मैं पहले के क्वेश्चन आंसर लिखा देता। तो इन चीज़ों को पूछते रहना जो आप लोगों को मन में है कि ये सब चीज़ों की खुलासा हो जाए। मैं तो आंसर देता ही हूँ, लेकिन विद्वान लोग जो आते हैं बजा रहे हैं, उनका क्या मत है, क्योंकि उतना किताबें तो अवेलेबल नहीं है, और प्रैक्टिकल तबला में लोग वाक इतना बोलते नहीं है, बताते नहीं, खुलासा नहीं करते, बजा के चले जाते हैं। खैर, उनकी अपनी मौज है, जैसे वो चाहते हैं। तो इसलिए मैं इस चीज़ को जब सामने ले आ रहा हूँ, तो हर तरह से मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो बोल जो है, धा तेरे केटे, पहले इस अंगली से मैं दिखा रहा हूँ, धा तेरे केटे तेक तेरे केटे, धा तेरे केटे तेक तेरे, धा तेरे केटे तेक ताके तेरे केटे तेक तेरे, ताके तेरे केटे तेक तेरे केटे, धा तेरे केटे, धा तेरे केटे तेक तेरे केटे, धा तेरे केटे तेक तेरे, धा तेरे केटे तेक ताके तेरे केटे तेक तेरे केटे, ताके तेरे केटे तेक, इस अंगली से। अब एक पूरा फ्लैट है, धा तेरे केटे तेक तेरे केटे, धा तेरे केटे तेक तेरे केटे, धा तेरे केटे तेक ताके तेरे केटे तेक तेरे, ताके तेरे केटे तेक तेरे केटे, धा तेरे केटे तेक। ये क्रिकेट का सबसे उत्तम बोलों में से माना जाता है, ये रेला। तो इसको आप रियाज करेंगे एकदम शुरू में, एकदम स्लो में, ये धीरे धीरे आप स्लो स्पीड बढ़ाइए, और हर जगह दो जो शर्तें हैं उसको याद में रखना है। जैसा जो भी स्पीड में आप बजाएंगे, उसमें क्लैरिटी, जो साफ सफाई, साफ रूप से चले, हर बोल एकदम क्रिस्टल क्लियर,
क्रिस्पी ये साउंड आती जाए और थोड़ा वजन रहे। जो आप बोलना चाह रहे हैं हाथों के द्वारा वो साफ साफ सामने आ जाए। तो क्लैरिटी एंड वेट, दिस टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम ए वेरी गुड तबला प्लेयर। तो बोल को इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले ठेका ले लीजिएगा, मध्य लय का जो ठेका, जो रियाज के जो नियम है, कई एक नियम बुजुर्गों ने बता के गया। तो उनमें से मैं जब 6 घराना सीखने गया तो एक एक घराने की जो एक एक रियाज की प्रोसेस है उन सबको भी मैंने सीखा, फिर कभी मैं परखा, प्रैक्टिस अपने भी किया। तो एक जगह में देखा कि मिडिल और मध्य लय में रियाज करना ये सभी घराने में ये प्रचलित है। और कुछ गुप्त बातें भी हैं। इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत सुंदर होगा, उस तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत सुंदर होगा। और उसको गुप्त रूप से रखते हैं ओनली फॉर विरासत, बाप और उनका बेटा या तो नवासा, ऐसे ही चलता है। तो उसको ही जो मैंने अपनी अथक परिश्रम द्वारा उसको निकाला, गड्ढे से निकाला, कवर से निकाला, तय खाने से निकाला, जो भी आप समझिए, उसको मैं खुलासा कर दे रहा हूँ। मुझसे कुछ तबलिया बहुत नाराज़ हो गए, जो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं, अरे आप क्या कर रहे हैं पंडित जी, सारा चीज़ को इस तरह से लुटा दे रहे हैं, इतनी सब अमानत आप क्या कर रहे हैं, सब बता दे रहे हैं। तो मैं बोला क्या मैं कर रहा हूँ, लोगों का भला कीजिए, देखिए उसका क्या रिजल्ट है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आप दूसरे के लिए भला कीजिए, देखिए ऊपर वाला आपको क्या क्या भला करते हैं। ये मेरी अपनी सोच है। अब मुझे बहुत सुंदर सब कुछ इसका रिजल्ट मिला है। आप सबों की दुआ मिल रही है, आप सबों के आशीर्वाद मिल रहे हैं, आप सबों के प्यार मिल रहे हैं। उसके बदौलत तो मैं 70 साल में भी मालिक के करम से, कृपा से अभी बजाया जा रहा हूँ और बजाऊँगा। मेरी हाँ करेंगी, मैं 100 साल इस तरह से, उससे भी ज़्यादा ऐसे ही बजाते रहूँ, ऐसे ही लुटाते रहूँ, ऐसे ही बताते जाऊँ सबके लिए। तो फिर चले आते हैं धा धिन धिन धा, ये मध्य लय है। इसमें पहले ठेके को कायम कर लीजिए। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। क्रिकेट में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्निक के साथ थोड़ा पावर भी चाहिए। लेकिन ऐसा बैलेंस होना चाहिए, खाली वजन से ही बढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं, टेक्निक भी आना चाहिए, साथ साथ पावर भी होनी चाहिए। और दोनों का एक ऐसा कंग्लोमरेशन ऑफ ब्लेंडिंग्स इसको बोलते हैं। इट इज़ नथिंग बट कंग्लोमरेशन ऑफ ब्लेंडिंग्स बिटवीन द पावर एंड द टेक्निक, so which will create clarity and weight, and the combination between left and right, बाएं को और दाहिने राइट का तबले दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। माइक का प्लेसमेंट ऐसी जगह में होने चाहिए ताकि बायां भी आए, तबला भी आए। तो ये ऑल दीज आर द रिजल्ट ऑफ this playing right properly, playing left properly, and playing with a very much good synchronization of the sound of left and right, thus being created wonderful sonorous sound. So इस तरीके से बाएं दाएं का कॉम्बिनेशन करके जो आप चल रहे हैं उसी का ही रिजल्ट है सुंदर आवाज़, अच्छी आवाज़, और बड़ा कान में सुकून पहुंचाए, दिल को सुकून पहुंचाए, वैसा तबला हाथ में आ जाए। सब लोगों ने वाह वाह आपकी मेहनत रंग ला रही है। तो फिर इस बोल को मैं बजा के एक बार सुना रहा हूँ। अब इस बोल को मैं तो थोड़ा सिंगल करके, चौगुन करके भी बजा के सुनाया। अब इसको मैं सिंगल में सुनाऊंगा उन तबले स्टूडेंट्स के लिए, तबले की उन
स्टूडेंट्स वर्गों के लिए जो एकदम बिगिनिंग लेवल में है, उनको ज़्यादा दिखाना ज़रूरी है। तो ये इसको मैं एक बार उस लेवल में ले आके बजा रहा हूँ। तो ऐसे है, आ रे रे के टे रे के टे रे के टे। इसको 2 बार बजाइए। कैसे? आ रे रे के टे रे के टे रे के टे, आ रे रे के टे रे के टे रे के टे, आ रे रे की टे रे के। फिर आ रे रे के टे रे के टे रे के टे, आ रे रे के टे रे के टे रे के, आ रे रे की टे रे। ऐसे पकड़ पकड़ के वजन के साथ इसको बोलते पीट पीट के बजाइए। ज़रा सा उसमें पावर भी रहे, ज़रा सा टेक्निक भी रहे, और अंगली के ऊपर में टिप्स में थोड़ा तो वजन बढ़ा के, पूरा यहाँ से पूरा जोर जोर से ऐसा नहीं, एक बैलेंस हो, क्योंकि आपको माइक्रोफोन के सामने बैठ के बजाना है। तो और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, सेम बोल का आपको परफॉर्मेंस के रूप में आपको मिल जाएंगे। मेरे तो तबले का जो मेरा अपना चैनल है, पंडित किशोर बनर्जी तबला, उसको आप सब्सक्राइब करिए। उसमें देखेंगे जो ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको तो मिलता ही है डेली। और मैं डेली एक एक वीडियो डालता हूँ। एक मेन चीज़ जो मैं शॉर्ट्स में अभी शुरू किया हूँ, मैं शॉर्ट्स पहले नहीं कर देते हैं, अभी से कुछ दिन से मैं शुरू किया। जो बोल मैं शॉर्ट्स में बजा रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर का एक रेला कंप्लीट फॉर्म, उसका ठेका के साथ सिंगल करके, फिर रेला का बोल बजा करके, फिर उसी का पलटे करके, फिर तिहाई तक। कुछ लोग तो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं, ये पंडित जी ऐसा बैलेंस आप कैसे करते हैं? 1 मिनट के अंदर ठेका भी बजा रहे हैं, रेले का सिंगल भी सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं बजा के, फिर उसके चौगुन भी कर रहे हैं, फिर उसके पलटे भी बजा रहे हैं, फिर उसका तिहाई भी। बोले यही तो है, अच्छा काम करने से अच्छा बुद्धि आती है, ऊपर वाला देते हैं। तो मालिक ने दिया, वैसे ही सोच, उसी के अंदर में मैं समय निकाल करके बजाता हूँ। मैं एक कट में मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ और बिल्कुल उसमें हो गया, एक ऐसा आइडिया बन गया है। तो इसलिए परमात्मा का बहुत ही धन्यवाद। तो फिर इसमें आ जाता है मेरे जो चैनल है पंडित किशोर बनर्जी तबला, आप लोग सभी उसको सब्सक्राइब करें और इसका फ़ायदा लीजिए। उसमें देखिएगा मैं इसी जो बोल मैं सिखा रहा हूँ उसको मैं किस तरीके से बजा करके परफॉर्म करके दिखाया, क्योंकि फाइनली यू हैव टू परफॉर्म। आगे चल के आपको उसी तरीके से परफॉर्म करना है। तो इसलिए मैं उसको भी शुरू किया हूँ, ताकि आप लोगों की बात सोचते हुए कि जो मैं सिखा रहा हूँ उसको एक नगमे के साथ, इसमें नगमे नहीं है, उसमें नगमे के साथ बजा कर एक कंप्लीट शेप दे करके आपके सामने मैं ला रहा हूँ। तो मैं इसी हफ्ते से शुरू किया हूँ, एक शॉर्ट्स का रिकॉर्डिंग करके मैं रेडी कर लेता हूँ, फिर उसमें जो बोल मैंने बजाया उसी को मैं लेसन के रूप में ले आ रहा हूँ। तो आप लोग, ये सब मैं किस लिए कर रहा हूँ, मेरे अपने इतना टाइम की इतना मेरे पास ये है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेरी मच बिजी स्केड्यूल, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स को सिखाना भी पड़ता है, मेरी अपनी रियाज भी करनी पड़ती है और फिर रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती है, फिर उसको डालना भी पड़ता है। तो उस तरीके से चलाते आ रहे हैं और आगे भी चलाने की एक विचार है। तो आप लोग दुआ करें कि मेरी तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास रहे, 100 साल के ऊपर जिंदा रहें और स्वस्थ रहें, और इस तरीके से लोगों को भलाई के लिए मैं अपने से बांटते रहें और रिकॉर्डिंग करते हुए उन गरीब बच्चों के लिए जो पैसे के अभाव में सीख नहीं पाते हैं, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। तो ये भटकन भी मुझे थोड़ा पीड़ादायी होती है मेरे लिए, मेरे मन में ऐसा सोच है, क्योंकि मैंने बहुत कष्ट करके सीखा। तो आप लोगों की उन भावनाओं को मैं सोचते हुए इस तरीके से मैं रिकॉर्डिंग करते हुए, लोग बाग कुछ हमको बोलते हैं क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते आप क्यों नहीं कर रहे हैं। आप भी करिए ना, देखिएगा आपको कितने तरीके से आपको फ़ायदा होगा, मालिक देंगे। मालिक बड़े कृपामय है, उनके पास सब कुछ है, वो सब देते हैं, वही देते हैं। तो इतनी जो शक्ति आती है, इतनी जो प्रेरणा आती है, इतनी जो अच्छी बातें पैदा हो रही है, तो ऊपर वाले का दुआ से, करम से। तो जो इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी शुरू कीजिए ऐसा। आप लेके तो नहीं जाएंगे कुछ, सब तो छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उन बात को याद में रखिए और आप भी शुरू कीजिए, लोगों को देते रहिए।
लेके क्या जाएंगे, सब तो छोड़ के जाना है, पैसा गाड़ी बाड़ी सब कुछ, तो कुछ अच्छा करके जाइए। खैर और इशू है, उसमें ज़्यादा समय मैं देना चाह रहा हूँ, नहीं देना चाह रहा हूँ। तो फिर बोल में आ जाता हूँ। तो ये बोल को मैं फिर से बजा के, एक बार ठेका के साथ बजा करके, फिर एक बार सिखा करके मैं फिर यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा जो ये वीडियो है, ये रेला है, ये आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगा। आप लोग मेरे चैनल पंडित किशोर बैनर्जी तबला, इसको सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं और ख़ुद को भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि इसमें आपको फ्री लेसन सब मिलते हैं, फ्री शॉर्ट्स मिलते हैं परफॉर्मेंस के रूप में। मैं जो भी कर रहा हूँ एक सोच लेके आया हूँ कि आगे इसको, आगे इस सब्जेक्ट को और आगे ले जाना है। कैसे? इस तरीके से मेरे जो छोटी सी जो क्षमता है, थोड़ा सा जो मुझे मिला है परमात्मा का प्रसाद, तो उसी को मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ आप लोगों को भलाई के लिए। तो आप लोग बहुत बहुत दुआएं हमें देते जाइए, ताकि मैं स्वस्थ रहूँ और ये काम को आगे बढ़ाते जाऊँ। इसी शब्दों के साथ मैं आज का ये लेसन के रूप में तिरकिट के ऊपर जो रेला लेके आया हूँ, उसको मैं समाप्त करता हूँ। और बहुत बहुत दुआएं आप सबों के लिए, आशीर्वाद आप सब लोगों के लिए, जो छोटे हैं, बच्चे हैं, उम्र से कम हैं, और बुज़ुर्गों के लिए मेरी तरफ से नमस्कार और मेरी समर्पण उन लोगों के लिए। और आप सब लोग, सभी लोग बहुत तरह से, हर तरह से स्वस्थ रहिए, फले फूलिए और आगे बढ़िए, खूब बजाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।